नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड एकेडमी में। तो दोस्तों, कल हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो किया था दोस्तों क्लोक का। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, हिस्ट्री ऑफ क्लोक बताया था दोस्तों। जो हमने फर्स्ट पार्ट जो लॉन्च किया था उसके अंदर हमने क्या बताया था, हिस्ट्री ऑफ क्लोक। तो दोस्तों क्लोक के बारे में सारी की सारी डिटेल मैंने बता दी थी और आपको क्लोक बनानी तक भी आ गई होगी। इस तरह से हम क्लोक को बना सकते हैं। ये लो दोस्तों, मैंने क्लोक बता दी और आपको बताया था कि जो हमारे सिलेबस के अंदर दोस्तों जो क्लोक है वो सर्कल शेप के अंदर क्लोक है। वैसे तो दोस्तों काफी शेप होती है क्लोक की, सर्कल होगी, रेक्टेंगल होगी, स्क्वायर होगी, लेकिन जो हमारे सिलेबस के अंदर आती है, रीजनिंग के अंदर जो क्लोक आती है दोस्तों, वो कौन सी क्लोक आती है, सर्कल क्लोक आती है, जिसके अंदर दोस्तों 3 निडल होती हैं, यानी कि 3 सुइयां होती हैं। और मैंने बताया था सबसे जो बड़ी सुई होती है वो सेकंड वाली होती है, और जो सेकंड वाली जो नीडल होती है दोस्तों वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आइए दोस्तों, आज आपको बताने जा रहा हूं जो थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस क्लोक के अंदर। तो दोस्तों थ्योरी के अंदर आजकल ज्यादा क्रेज है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों उन्हीं को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये हमारी आपको क्लोक नजर आ रही है दोस्तों, जिसको बोलते हैं घड़ी, इसके अंदर जो निडल होती है, निडल का मीन जो सुइयां होती हैं वो होती हैं 3 के बारे में सारे जानते होंगे। एक होती है मिनट, एक होती है आवर और एक होती है दोस्तों सेकंड। और इस सेकंड को कैंसिल कर दो, काट दो, इसका हमारे सिलेबस के अंदर कोई लेन देन नहीं है। तो दोस्तों हम क्या बात करेंगे, सिर्फ मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई। तो दोस्तों आज मैं जो थ्योरी बनाने जा रहा हूं वो आपको बताने जा रहा हूं मिनट और आवर, यानी कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की थ्योरी दोस्तों। इसमें से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, तो इधर ध्यान देना दोस्तों, जो क्वेश्चन आता है सबसे जो पहला टाइप है वो क्वेश्चन पूछा जाता है हमारा ओवरलैप पर। क्या पूछा जाता है दोस्तों, ओवरलैप पर। ओवरलैप जिसको हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, ऊपर नीचे भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको, या एक ही दिशा में, इन नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों, ओवरलैप। और जो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों अपोजिट। अपोजिट के बारे में जानते होंगे आप, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, विपरीत। और जो तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है दोस्तों राइट एंगल। राइट एंगल जिसके बारे में सारे जानते होंगे दोस्तों, समकोण के बारे में, समकोण। तो इन 3 टाइप में से दोस्तों थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए दोस्तों 1 बाय 1 करके इनको क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये ओवरलैप क्या होता है। ये जो ओवरलैप, ये जो अपोजिट, ये जो राइट एंगल, ये शब्द किसके लिए आया है, तो दोस्तों बता देना चाहता हूं, ये जो तीनों जो शब्द आए हैं वो नीडल के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं, सुइयों के लिए आए हैं। और वो कौन सी सुइयों के लिए आए हैं, एक तो दोस्तों घंटे वाली सुई के लिए और एक दोस्तों किसके लिए, मिनट वाली सुई के लिए। ये तीनों के तीनों जो शब्द आए हैं वो घंटे और मिनट वाली सुई के लिए आए हैं। तो दोस्तों ओवरलैप जिसको क्या कहते हैं, ऊपर नीचे। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अब आपको पता है कि ये जो घंटे और मिनट वाली जो दोनों सुइयां हैं वो ओवरलैप होती हैं। ओवरलैप का मीन क्या होता है, ऊपर नीचे एक ही दिशा में। जैसे दोस्तों एग्जांपल देखो, ये लो मैंने 12 बजे हुए हैं क्लॉक पर, तो आपको पता होगा जब 12 बजते हैं तो दोनों सुइयां देखो ऊपर नीचे होंगी। तो कहने का मीन क्या है दोस्तों, इसको बोलते हैं ओवरलैप। एक ही दिशा में दोनों सुइयां, या उस ऊपर नीचे, या इसको ओवरलैप इंग्लिश के अंदर बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद सेकंड जो शब्द आया है विपरीत, अपोजिट। अपोजिट के बारे में भी जानते होंगे दोस्तों, अगर हमारी सुई
एक 12 पर है तो एक 6, यानी अपोजिट विपरीत दिशा में जो दोनों की दोनों हमारी सुइयां होंगी वो दोनों विपरीत होंगी। उसके बाद राइट एंगल का मीन क्या होता है दोस्तों, एक चीज और देख लो कि जो हमारी क्लोक होती है उसके अंदर समकोण भी बनता है। जैसे दोस्तों समकोण का मीन, जैसे एक सुई किस पर है हमारी 12 पर और एक 3 पर, तो क्या बन रहा है ये देखो दोस्तों समकोण बन रहा है। लेकिन यहां पर समकोण नहीं बनता, लेकिन आपको बताएंगे जब इनको प्रैक्टिकल करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ आपको इतना बताया है कि जो हमारी दो सुइयां होती हैं घंटे और मिनट वाली, ये दोनों ओवरलैप भी होती हैं, दोनों अपोजिट भी होती हैं और दोनों क्या होती हैं, समकोण भी होती हैं। इन तीनों पर ही थ्योरी का क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए वन बाय वन करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब दोनों सुइयां ओवरलैप होती हैं, ओवरलैप का मीन दोस्तों जब दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती हैं तो उन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जब ये दोनों सुइयां ओवरलैप होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, कितने डिग्री का अंश बनता है। एंगल भी कह सकता है, कोण भी बोल सकता है, अंश भी बोल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों जब देखो अब ये दोनों सुइयां जब ऊपर नीचे हैं तो इनके अंदर कोई कोण नहीं बनेगा, तो हम क्या आंसर देंगे दोस्तों, 0 डिग्री। तो क्या पहला क्वेश्चन देखा थ्योरी का पहला क्वेश्चन कि जब दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती हैं तो इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो आप आंसर में क्या दोगे, 0 डिग्री का। दोस्तों काफी फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इस थ्योरी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मैं आपको सारे के सारे आज करवाने जा रहा हूं। सेकंड दोस्तों आता है कि एक घंटे में दोस्तों ध्यान देना, एक घंटे में एक बार ही दोनों सुइयां क्या होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं। दोस्तों ध्यान देना, एक घंटे के अंदर एक बार ही दोनों सुइयां क्या आएंगी, ऊपर नीचे आएंगी। दोस्तों जैसे देखो अब ये 12 पर खड़ी हैं तो जो मिनट वाली सुई है चलती जाएगी, लेकिन घंटे वाली तो वो 1 तक ही पहुंचेगी। तो दोस्तों क्या होता है कि एक घंटे में एक बार ही दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अब दोस्तों बताओ क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि 12 घंटों में बताओ, जब एक घंटे में एक बार ऊपर नीचे हुई तो उसने पूछा कि दोनों की दोनों सुइयां घंटे वाली और मिनट वाली दोनों सुइयां 12 घंटों में कुल कितनी बार ऊपर नीचे होंगी। तो दोस्तों यहां पर आप एक गलती मत कर देना, जो नए बच्चे हैं बिल्कुल फ्रेशर है कि क्या लिख दें 12 बार, नहीं दोस्तों। जब एक घंटे में एक बार ऊपर नीचे हो रही है तो आप सोच रहे होंगे कि 12 घंटों में भी 12 बार ऊपर नीचे होगी, लेकिन नहीं दोस्तों, यहां पर यही चीज समझने वाली है कि 12 घंटों में सिर्फ 11 बार, यानी कि 12 घंटों में सिर्फ 11 बार दोनों की दोनों सुइयां ऊपर नीचे होती हैं। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन सेट हो गया कि 1 घंटा मास्टर जी ने गायब कर दिया। कौन सा घंटा भी, 1 घंटे में एक बार ऊपर नीचे, तो 12 घंटों में 12 बार ऊपर नीचे होनी चाहिए थी, तो 1 घंटा मास्टर जी ने क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो दोस्तों यहां पर एक क्वेश्चन और बन रहा है कि ऐसे कौन से घंटे के बीच दोनों सुइयां कभी भी आपको ऊपर नीचे दिखाई नहीं देंगी, तो वो कौन सा घंटा है दोस्तों, यहां देखो पूरा करने जा रहा हूं। तो दोस्तों 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में कभी भी आपको दोनों की दोनों सुइयां ऊपर नीचे नहीं दिखाई देंगी। दोस्तों आपके घर पर वॉच होगी, आप इनको देख लेना, कभी भी ये 12 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कभी भी आपको ऐसे सुइयां दिखाई नहीं देंगी। देख लेना दोस्तों जमा के इसको प्रैक्टिकल कि 12 बजे से लेके
1 बजे के बीच में कभी भी दोनों सुइयां जो नीडल है, घंटे वाली मिनट वाली, ऊपर नीचे दिखाई नहीं देगी। तो यहां पर दोस्तों क्या क्वेश्चन बन गया कि पूछा जाएगा कि 12 घंटों में दोनों सुइयां कितनी बार ऊपर नीचे होती हैं, तो आपने बोलना है 11 बार। और अगर यह पूछ ले ऐसे किन 2 घंटों के बीच में दोनों सुइयां ऊपर नीचे नहीं होती हैं कभी भी, तो आप बोलोगे 12 से लेकर 1 बजे के बीच में कभी दोनों सुइयां ऊपर नीचे नहीं होती। उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ज्यादातर दोस्तों ये क्वेश्चन आता है जो भी बताने जा रहा हूं कि 24 घंटों या 1 दिन, ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है 1 दिन के बारे में। और आपको पता है 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, तो क्या पूछता है कि 1 दिन में घड़ी की घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई कितनी बार ऊपर नीचे होती हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जब 12 घंटों में 11 बार ऊपर नीचे हुई, 12 घंटों में 11 बार, तो जो अगले 12 घंटे आएंगे फिर 11 बार ही होगी। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों 22 बार। 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार। और दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि 48 घंटों में कितनी बार, तो दोस्तों क्या बोलोगे 44 बार। तो ये क्वेश्चन दोस्तों ओवरलैप के बारे में ज्यादातर आज तक एग्जामों में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको थ्योरी किसकी बताई, ओवरलैप की, ऊपर नीचे की और एक ही दिशा में। तो दोस्तों ये आपने जो मैंने 5 बातें बताई हैं इनको आप दिमाग में सेट कर लेना। और अगर थ्योरी में से क्वेश्चन दोस्तों आता है तो इन 5 में से आपसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं जो हमारा सेकंड टाइप है अपोजिट। अब आपको दोस्तों मैंने बता दिया था कि ये दोनों की दोनों सुइयां अपोजिट भी होती हैं। अगर ये देखो अगर एक पर है तो एक साथ पर, अपोजिट का मीन होता है दोस्तों कि जो हमारा ये घड़ी होती है वो हाफ हो जाती है। हाफ, दोनों सुइयां जो होती हैं उसको काट देती हैं, ऐसे हाफ कर देती हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों अपोजिट। अब पहला क्वेश्चन यहां पर ये पुट होगा कि जब दोनों सुइयां क्या होंगी, अपोजिट होंगी। पहला क्वेश्चन क्या पुट होगा कि जब दोनों सुइयां आपस में अपोजिट दिशा में होगी तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा। अब दोस्तों मैंने बताया कि ये जो क्लॉक होती है इसका हाफ हो जाता है और पूरी क्लॉक आपको पता है कितने की 360 डिग्री का कोण होता है। मैंने कल फर्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ाया था, तो उसका हाफ तो क्या हो गया दोस्तों 180 डिग्री। तो क्या बोलोगे कि जब दोनों सुइयां आपस में अपोजिट होती हैं, विपरीत दिशा में होती हैं, तो इन दोनों के बीच 180 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों कि 1 घंटे में कितनी बार अपोजिट होती हैं, ये वही 1 घंटे में दोस्तों 1 बार ही क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। 1 बार ही क्या होती थी, ओवरलैप होती थी, 1 बार ही क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। ये दोस्तों सेम रहेगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन 12 घंटों में, तो दोस्तों 12 घंटों में 1 घंटे में 1 बार विपरीत, तो 12 घंटों में यह भी क्या होगा दोस्तों 11 बार ही विपरीत होगी। यहां पर मैंने 1 घंटा और गायब कर दिया, फिर आप चक्रों में पड़ गए कि पहले तो सर ने जब ओवरलैप का बताया था तो 12 घंटों में 11 बार, एक वहां पर भी 1 घंटा मिस किया था, लेकिन उसकी मैंने स्टोरी बता दी कि 12 से 1 बजे के बीच में नहीं होती ओवरलैप। अब इसकी कहानी सुन लो। तो दोस्तों 12 घंटों में ये भी विपरीत भी 11 बार ही होती है। अब दोस्तों यहां पर भी वो बतानी है किन 2 घंटों के बीच में अपोजिट नहीं होती। तो दोस्तों याद रख लेना 6 से लेकर
7 बजे के बीच में कभी भी दोनों सुइयां आपको दोस्तों अपोजिट नजर नहीं आएंगी। क्या बोला? 6 से लेके 7 बजे के बीच में, यहां दोस्तों 6 से लेके 7 बजे के बीच में कभी भी आपको ये दोनों की दोनों सुइयां अपोजिट नजर नहीं आएंगी। क्या याद रखोगे? 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कभी भी ये दोनों की दोनों सुइयां अपोजिट नहीं होती हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, वो तो आपको याद हो ही गया होगा, जब 12 घंटों में 11 बार तो 24 घंटों में 24 घंटों एक दिन में कितनी बार दोस्तों? 22 बार, ये वही रहेगा। और दोस्तों 48 घंटों में कितना आ जाएगा? 44 बार। ये लो दोस्तों, ये थ्योरी मैंने आपको बताई अपोजिट, कि जब दोनों की दोनों सुइयां अपोजिट या विपरीत होती हैं तो एंगल 180 डिग्री का 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटों में 11 बार, और 6 से 7 बजे के बीच में कभी अपोजिट नहीं होती है। 24 घंटों में 22 बार, एक दिन में 22 बार, और 48 घंटे यानी 2 दिनों में 44 बार। तो आइए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट हमारा है, जो सबसे फेमस दोस्तों और यूनिक भी है, आप ये ना सोचना कि ये भी ओवरलैप और अपोजिट की तरह ही होगा, आगे वीडियो क्या देखनी छोटे वही चीज आएगी। नहीं दोस्तों, वो चेंज होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं समकोण। दोस्तों एक घड़ी के अंदर जो दोनों की दोनों सुइयों का जिक्र चल रहा है वो समकोण भी होती हैं। तो दोस्तों ये सीखने वाली चीज है, तो ध्यान से देखना। अब देखो दोस्तों समकोण, अब ध्यान देना, जब दोनों सुइयां आपस में समकोण होती हैं तो मुझे एंगल बताने की तो जरूरत है नहीं, आपको पता लग गया होगा कि जो समकोण का एंगल जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। और समकोण का मीनिंग क्या होता है कि जो हमारी क्लॉक होती है वो 4 बराबर बराबर हिस्सों में बंट जाती है। जब आपको पता है कि पूरी जो हमारी क्लॉक होती है उसका एंगल होता है 360 डिग्री का, और जब 360 को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो क्या सीखा कि जब दोनों सुइयां क्या होती हैं? आपस में समकोण होती हैं, तो उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों? 90 डिग्री का। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछेगा? वही 1 घंटे में कितनी बार समकोण होगी? 1 बार? नहीं दोस्तों, हो गया ना उल्टा। अपोजिट भी 1 घंटे में 1 बार हुई थी, और ऊपर नीचे भी 1 घंटे में 1 बार हुई थी, लेकिन यहां पर देखो 1 घंटे में दोस्तों 2 बार समकोण बनता है। 2 बार, ये ध्यान देना। अब आप पूछोगे कैसे? तो दोस्तों देख लो, मैंने क्या किया, एक बार मैं क्लॉक को दोबारा बना रहा हूं, ध्यान से देखना। दोबारा मैं क्लॉक पर ही बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकल। 12 3 6 9 1 2 4 5 7 8 10 और 11, ये लो क्लॉक बना दी दोस्तों। अब ध्यान से देखना, समकोण मैंने क्या करा, मान लिया। वैसे बता रहा हूं दोस्तों, इसको रियल में मत मान लेना, एक वैसे समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। तो क्या करोगे देखो, बाद में को मास्टर जी गलत पढ़ा रहे हैं, मैंने समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे दोनों सुइयां 12 पर हैं। अब आपको पता है दोस्तों, ये जो घंटे वाली सुई वो तो 1 घंटे में 1 तक ही पहुंचती है, लेकिन मिनट वाली सुई पूरा राउंड निकाल आती है। अब देखो, जब ये मिनट वाली सुई चली तो पहला देखो दोस्तों, जब वो 15 मिनट की उसने डिस्टेंस कवर करी तो एक एंगल देखो आपको नजर आ रहा होगा। 15 मिनट जब मिनट वाली सुई चली तो एक उसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। चलो आगे, मिनट वाली चलती रही चलती रही चलती रही चलती 9 पर आई, फिर एक एंगल बन गया। देखो पहला एंगल कब बना? 15 डिग्री चलने के, यानी कि 15 मिनट चलने के बाद। और दूसरा एंगल कब बना? उल्टा एंगल, कितने? 45 मिनट चलने के बाद। तो ये लो दोस्तों ध्यान देना, 1 घंटे में 2 बार समकोण होती है, 2 बार समकोण बनता है क्लॉक के अंदर, याद रखना। इसी तरह तीसरा सवाल
कि 12 घंटों में। जब दोस्तों 1 घंटे में 2 बार बना तो 12 घंटों में कितनी बार बनना चाहिए? 24 बार। लेकिन मैंने क्या किया, 12 घंटों में 22 बार लिख दिया। तो आपने क्या याद रखना है, 1 घंटे में 2 बार समकोण, तो 12 घंटों में 24 बार समकोण नहीं, 22 बार समकोण। और अब आप कह रहे होगे कि 2 घंटे फिर गायब कर दिए मास्टर जी ने। अब बताता हूं दोस्तों, याद रखना 3 से लेके 4 बजे के बीच में और 9 से लेके 10 बजे के बीच में, दोस्तों ये याद रख लेना, 3 से लेके 4 बजे के बीच में, 9 से लेके 10 बजे के बीच में कभी भी दोनों सुइयों के अंदर दोस्तों क्या नहीं बनता है, समकोण नहीं बनता। तो यहां पर क्वेश्चन आ भी सकता दोस्तों, किन 2 घंटों के अंदर दोनों सुइयों के अंदर समकोण नहीं बनता? तो एक तो 3 से 4 के बीच में और एक 9 से 10 के बीच में, दोनों में से एक ऑप्शन देगा। तो आप दोस्तों वहां पर टिक कर देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, 24 घंटों में यानी कि 1 दिन में दोस्तों, जब 12 घंटों में 22, आपको पता है क्लॉक में 12 घंटों के बाद फिर अगले 12 घंटे रिपीट होते हैं। तो जब 12 घंटों में 22 बार तो 24 घंटों में यानी 1 दिन में कितनी बार दोस्तों? 44 बार। तो ये लो दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया, इन दोनों सुइयों की स्टोरी सुनाई, ओवरलैप की, अपोजिट की और समकोण की। क्योंकि दोस्तों इनमें से काफी सारे क्वेश्चन आज तक पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये मैंने आपको हिस्ट्री सुनाई दोस्तों इन तीनों की तीनों नीडल की। तो आइए दोस्तों, एक छोटा सा टॉपिक और है, मैं आपको बताने जा रहा हूं एंगल के बारे में। दोस्तों एंगल क्या चीज होती है, सुनने वाली चीज है दोस्तों एंगल। एंगल के बारे में तो जानते होंगे, कोण, एंगल, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? हम कोण। और आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये जो हमारी क्लॉक है 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11, ये लो दोस्तों। तो अब दोस्तों एक चीज ध्यान देना, जो हमारी क्लॉक होती है, बता देता हूं, ये दोस्तों 2 तरह के एंगल बनाती है। सीखने वाली चीज है, बिल्कुल यूनिक चीज दोस्तों, काफी सारे बच्चे जानते नहीं होंगे। एक क्लॉक के अंदर 2 तरह का एंगल बनता है, 2 तरह का एंगल। एक कौन सा? पॉजिटिव। कौन सा दोस्तों? पॉजिटिव, जिसको गणात्मक बोलते हैं, गणात्मक। और एक दोस्तों बनता है नेगेटिव, जिसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक बोलते हैं दोस्तों, नेगेटिव। तो यहां ध्यान से देखना कि एक क्लॉक के अंदर दोस्तों 2 तरह के एंगल बनते हैं। एक तो बनते हैं पॉजिटिव, जिसको क्या बोलते हैं? गणात्मक प्रकृति का। और एक दोस्तों बनता है नेगेटिव, जिसको क्या बोलते हैं? ऋणात्मक प्रकृति का। तो दोस्तों ये बात दिमाग में सेट कर लेना। अब आप पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा जो कोण बना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो दोस्तों एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। मैंने माना कि एक घड़ी के अंदर दोस्तों क्या हुआ, 6:30 बजे हुए हैं। एक घड़ी के अंदर 6:30 बजे हुए हैं, 6:30। तो दोस्तों क्या होगा बताओ? जब 6:30 होंगे तो जो हमारी मिनट वाली सुई होगी वो तो होगी 6 पर, और जो दोस्तों हमारी घंटे वाली सुई होगी वो कौन सी होगी दोस्तों? 6 और 7 के बीच में। इस तरह से दोस्तों ये क्या बना हमारा? 6:30। 6:30 दोस्तों बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी क्लॉक पर दे सकते हो 6:30 कैसे बचे। अब देखो दोस्तों, यहां पर यह बताना जरूरी है कि जब घड़ी पर 6:30, देखो ये यूनिक क्वेश्चन है दोस्तों, अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन फ्यूचर में पूछा जा सकता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, 6:30 हुए हैं
तो आपने बताना है कि जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव बनेगा। ऐसे ही 7:30, 7:45, 10:30, 5:16, इस तरह से दोस्तों कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है और आपसे पूछेगा कि जो हमारा एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा या पॉजिटिव। तो यहां पर दोस्तों ध्यान देना, हमने क्या करना है, घंटे वाली सुई को देखना है। ध्यान देना, आपने हमेशा घंटे वाली सुई को देखना है, घंटे वाली सुई को, मिनट वाली को नहीं, बार बार बता रहा हूं, आपने घंटे वाली सुई को देखना है। अब यहां पर आप देखो कि घड़ी पर 6:30 बजे हुए हैं। जो घंटे वाली जो हमारी सुई है, ये देखो दोस्तों 6 और 7 के कहां पड़ी है दोस्तों, बीच में पड़ी है। अब ये बताओ दोस्तों, जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई के पीछे है या आगे है? दोस्तों वो पीछे है, पीछे है मिनट वाली सुई। अगर दोस्तों वो पीछे हो तो ध्यान देना, हमारा जो एंगल बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अगर घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से आगे हो, या ऐसे कह सकते हो कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से पीछे हो, तो हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा नेगेटिव। और अगर दोस्तों ये मिनट वाली सुई आगे होती घंटे वाली सुई से, यानी इसको क्रॉस कर जाती, यानी कि इसको क्रॉस करके जाती आगे, जैसे सपोज करो मैंने क्या लिया, 6:45 दोस्तों, जब 6:45 होंगे तो आपको पता है मिनट वाली सुई 9 पर और जो घंटे वाली सुई होगी वो 6 और 7, 6 का आधा 6:30 और इनके बीच में होगी। तो दोस्तों अब ये मिनट वाली सुई इस घंटे वाली सुई को पार करके गई है, उसको क्रॉस करके गई है। इसलिए दोस्तों जो एंगल बनेगा 6:45 पर वो होगा दोस्तों पॉजिटिव एंगल होगा दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने आपको क्या बताया, इस क्लॉक की थ्योरी बताई, जिसमें से दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब इस टॉपिक को यहीं पर ही क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। ये था हमारा दोस्तों क्लॉक का सेकंड पार्ट। और पहला जो पार्ट है दोस्तों वो हमने क्या कर दिया, अपलोड कर रखा है। तो इस सेकंड पार्ट को देखने से पहले दोस्तों आप उस फर्स्ट पार्ट को देखें। और दोस्तों लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पहले दोस्तों परखो, पहले आप खुद परखो। अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को क्या करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करना। तो थैंक यू दोस्तों।